सीधा लिए चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, राजीव बंसल जी, सत्यप्रकाश सिंह जी, पूर्व विधायक श्री होराम सिंह जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर गोपाल दत्त जी, कृष्ण कुमार सैनी जी, सुधीर चौधरी जी, नरेंद्र भाटी जी, विजय सोलंकी जी और भारी संख्या में आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में उपस्थित भाइयों बहनों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव आयोजित हो रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से न केवल हमारा प्रदेश और देश बल्कि पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी से बुरी तरह पस्त रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी दुनिया के अंदर भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बेहतरीन कार्य किया उसकी सर्वत्र सराहना हुई है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए पूरा प्रबंध किया गया है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ ही भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और राज्य की आपकी अपनी सरकार ने भी, डबल इंजन की सरकार है तो हर गरीब को हर महीने डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवाने का कार्य इस कोरोना कालखंड में सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन की डोज देने वाला राज्य बन जाएगा। यानी 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला राज्य होगा। इतना वैक्सीन किसी ने नहीं दी। 9 करोड़ 95 लाख कोरोना टेस्ट कराने वाला राज्य होगा। इतना भी टेस्ट कहीं नहीं हुआ है। कोरोना का भारत में उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरी दुनिया ने और पूरे देश ने सराहा है। और इसीलिए जब इस तीसरी लहर के दौरान, थर्ड वेव के दौरान ओमिक्रॉन जैसा एक नया वेरिएंट देखने को मिला है, लोग आशंकित थे क्या होगा। हमने कहा भी देखो, हमारी सरकार न केवल पेशेवर माफिया और गुंडों को ठीक करती है बल्कि कोरोना को भी ठीक करके रख देगी। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना की तीसरी लहर है। चीन में लॉकडाउन है, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, अमेरिका में लॉकडाउन है। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि कोई बंदी नहीं होगी। रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग नाइट कर्फ्यू रखेंगे, लेकिन दिन में बाजार भी खुलेंगे, मॉल भी खुलेंगे, सारे आयोजन होंगे, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। हाँ,
सतर्कता और सावधानी के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरूर लगेंगे। ये महामारी है और कोरोना महामारी में भागने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। सतर्कता और सावधानी के माध्यम से जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम, और तीसरी वेब थी तो सावधानी और सतर्कता के लिए ही चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैली और सभाओं को रोका है। 500-700 तक लोग सभाओं में आ सकते हैं और इसीलिए कम संख्या ही सही, लेकिन आपका उत्साह इस बात को बताता है ये 500 की संख्या 50,000 पर भारी पड़ने वाली है। भाइयों बहनों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था और 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्य को आपने देखा है। बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे और बिना किसी के सामने रुके सरकार अनवरत एक और राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रभावी ढंग से कार्य करती दिखाई दी, दूसरी तरफ विकास और सुशासन के मुद्दे पर भी प्रभावी ढंग से सरकार ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद की जब बात होती है, खुर्जा की जब बात आती है, तो वो खुर्जा का क्रॉकरी का कार्य देश और दुनिया के अंदर कौन इसको भूल सकता है, आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद की जब बात होती है, खुर्जा की जब बात आती है, तो खुर्जा का क्रॉकरी का कार्य देश और दुनिया के अंदर कौन इसको भूल सकता है। यहां के इस उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारी सरकार ने लिया, बैंकों से लोन दिलाया, सब्सिडी दी, तकनीक दिया और आज यह उद्योग एक बार फिर से खड़ा होकर के हजारों नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है और प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहा है, तो बुलंदशहर को उसकी पहचान भी दे रहा है। भाइयों बहनों, जब हम लोग बुलंदशहर की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को कौन विस्मृत कर सकता है। प्रदेश की सेवा उन्होंने की, अमूल्य सेवा की और प्रदेश और देश के अमूल्य सेवा के साथ जब बुलंदशहर में हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक बात की मांग की, वह मांग थी कि यहां पर भी चिकित्सा सेवा का एक अच्छा विशेषज्ञ स्वास्थ्य संस्थान खोलना चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है, हम खोलेंगे। और भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद को भी एक मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने स्वीकृत किया। 274 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर ही होगा और उनके नाम पर करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आने वाले समय में, अगले सत्र में, 2023-24 के सत्र में बुलंदशहर कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में प्रवेश भी होंगे और बुलंदशहर वासियों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा की उत्तम सुविधा का एक केंद्र भी स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां प्राप्त होगा। ये मेडिकल कॉलेज पहली सरकारें भी कर सकती थी, बना सकती थी, लेकिन फुर्सत नहीं थी। विकास के लिए उनके पास कहां फुर्सत थी। उनके लिए विकास तो
चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सेफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। तो भला जो आपदा में आपके सहयोगी नहीं बन सकते, आपके साथी नहीं बन सकते, वे मेडिकल कॉलेज क्या खुलवाती बुलंदशहर जनपद में? तो भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है, जो कहा सो करके दिखा दिया। मेडिकल कॉलेज मिल गया, कार्य भी प्रारंभ हो गया, 2023 में प्रवेश भी होंगे। यहां के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा के लिए अब देश के अंदर भटकना नहीं पड़ेगा। बुलंदशहर में ही घर से निकले, मेडिकल की डिग्री ली, डॉक्टर बने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को देने का कार्य यही का युवा करेगा। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद में हम लोग एक और कार्य देने जा रहे हैं और वह है गंगा एक्सप्रेसवे। बुलंदशहर के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विजेंद्र सिंह जी वर्तमान विधायक हैं, बहुत जुझारू हैं, पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परिवार है और अलग अलग पदाधिकारी की अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका होती है। विजेंद्र सिंह जी ने, यहां के सांसद, यहां के विधायक, इन सब ने मांग की थी कि हम लोग जब प्रयागराज जाना चाहते हैं तो बहुत देर लगती है, बहुत दूरी होती है। हमने कहा घबराइए मत, हम मेरठ से प्रयागराज तक एक गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे और गंगा एक्सप्रेसवे ऐसा बनाएंगे कि बुलंदशहर में बैठे 5 घंटे में प्रयागराज पहुंच गए। अभी इसमें दूरी लगती है 16-17 घंटे। और भाइयों बहनों, जब एक गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा तब इस दूरी को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? मात्र लगेगा 5 घंटे। सुबह निकले, सुबह 7 बजे निकले, मध्याह्न 12 बजे प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान किया, अपना कार्य किया और कार्य करके फिर 3 बजे वहां से चले, शाम को 8 बजे अपने घर में आ गए। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद तो ऐसे भी सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली इस दिशा से है, एक और गंगा मैया है, एक और यमुना मैया है, और दोनों का संगम देखना हो तो प्रयागराज में यहां से गए, संगम में स्नान भी किया, फिर वापस अपने घर वापस आ गए। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे। औद्योगिक क्लस्टर भी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोजगार और नौकरी भी देंगे। और भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे युवा होंगे जो इस बात को मानते होंगे कि आप में से बहुत सारे युवाओं को अपने जीवन को अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला होगा। लोग चाहते तो रहे होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग फिल्मों में काम करें, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अब तो हम आपके बगल में ही फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। फिल्म सिटी बन रही है और मैं तो विजेंद्र सिंह से कहूंगा कि कम से कम 1 साल का समय फिल्म सिटी में लगाइए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी,
क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। परेशान है वे लोग। वे लोग गरीबों की कमाई को लूटते थे, गरीबों का पैसा निकालते थे, खा जाते थे। गरीब को न राशन मिलता था, गरीब को न पेंशन मिलती थी, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, पिछली सरकार गरीबों को मकान नहीं देती थी, हमारी सरकार तो 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दी है। 43 लाख गरीबों को। क्या कर रही थी पिछली सरकार? 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पिछली सरकार नहीं दे पाती थी। ये सब राशन माफियाओं के हवाले चला जाता था, गरीब देखता रह जाता था। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक एक शौचालय बना दिया गया। पिछली सरकारें नहीं बना पाती थी, उनका विजन भी नहीं था, विकास उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। वे केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां पर बनी हुई तोप जब भारत की सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान को वहीं पर नाकों चलाना पड़ेगा। जब बुलंदशहर का नौजवान उस तोप पर बैठ करके और पाकिस्तान पर दागेगा तो पूरे भारत के अंदर खुशहाली की लहर होगी। कि तोप भी बनी है उत्तर प्रदेश में, नौजवान भी है उत्तर प्रदेश में और दाग रहा है इसको अपने दुश्मन देश पर। यह कार्य यहां पर बनी हुई तोप में होगा। डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। भारत माता की यही फर्क है भाइयों बहनों, यही फर्क है। पहले अपने लिए लोग डकैती डलवाते थे, व्यापारियों के साथ लूटपाट करते थे, रात चलते हुए राहजनों से राहगिरी करते थे। अब राहगिरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, दंगा नहीं होता। अब ये दंगाई और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। आप एक चीज देखते होंगे, गरीबों की मदद हो इसमें विपक्ष का कोई सहयोग नहीं मिलता। कमजोर लोगों को सहायता मिले इसमें उनका कोई सहयोग नहीं मिलता। समाज में शांति और सौहार्द हो उनका सहयोग नहीं मिलता। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये तीनों एकजुट हैं। कब? ये तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। जब तीनों में कोई दुराव नहीं होता, तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्य को करने में महारत हासिल है। उनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, कमजोर के लिए नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है, महिला सुरक्षा के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, इस पर भी नहीं है। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना तो तब जगती है जब माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये चुनाव
विकास की अनवरत यात्रा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ाया है, ये स्पिरिट बनी रहनी चाहिए। ये चरैवेती का यह विकास का यह अभियान आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आवश्यक है जिससे थानों का संचालन कोई पेशेवर हिस्ट्रीशीटर न कर सके, पर्व और त्योहार पर कोई दंगा फसाद न कर सके, बेटियों की सुरक्षा पर कोई सेंध न लगा सके, कावड़ यात्रा अनवरत चल सके, डिफेंस कॉरिडोर हो या गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर का एयरपोर्ट हो या फिल्म सिटी का कार्यक्रम, ये अनवरत नई गति के साथ आगे बढ़ता रह सके, तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, उद्योग लगते रहें, नौजवानों को रोजगार मिलता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? सभी लोग सहमत हैं? श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे भारी बहुमत से, कमल चुनाव चिन्ह पर जहां भी भाजपा के प्रत्याशी होंगे विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,